नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 40वां लेक्चर है। एमसीक्यू सीरीज का आज 40वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मौर्योत्तर काल के प्रशासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला स्टेटमेंट है, शुंग शासक को मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। एकदम सही स्टेटमेंट है। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है कि माल विकाग्नि मित्रम में हमको जो है शुंग राज्य में एक अमात्य परिषद का प्रमाण मिलता है, उल्लेख मिलता है। और महाभाष्य में हमको सभा नामक एक जो है परिषद का उल्लेख मिलता है। तो जो शुंग शासक है उसको मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद मौजूद थी। और इसका प्रमाण भी हमने देख लिया कि माल विकाग्नि मित्रम में हमको जो है अमात्य परिषद का उल्लेख मिलता है और महाभाष्य में हमको सभा का उल्लेख मिलता है। ये प्रमाण भी हमने देख लिया। दूसरा स्टेटमेंट है, कुषाण काल में किसी मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता। एकदम सही स्टेटमेंट है कि जो कुषाण काल है उसमें हमको किसी भी प्रकार के जो मंत्री परिषद की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है कुषाण काल में। तो हमको सही स्टेटमेंट चूज करना है और ये दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से पेरिप्लस के अनुसार कौन से पश्चिमी समुद्र तट पर अवस्थित थे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के अनुसार कौन कौन से पश्चिमी समुद्र तट पर अवस्थित थे। तो हमको पता है कि सोपारा जो है पश्चिमी तट पर उपस्थित थे। सोपारा पश्चिमी तट पर उपस्थित था। बारबरिकम पश्चिमी तट पर उपस्थित था। पोडुका पूर्वी तट पर उपस्थित था। जो पेरिप्लस है उसमें अरिकामेडु को पोडुका कहा गया है। अरिकामेडु को पोडुका कहा गया है। तो हमको पता है कि अरिकामेडु पूर्वी तट पर उपस्थित है और मुजरिस भी पश्चिमी तट पर उपस्थित है। ठीक है, तो इसमें पेरिप्लस के अनुसार पश्चिमी समुद्री तट पर उपस्थित बंदरगाह के बारे में बताना है हमको। तो ये होंगे, सोपारा उपस्थित है पश्चिमी तट पर, बारबरिकम उपस्थित है और मुजिरिस उपस्थित है। तो 1, 2, 4 इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्योत्तरकालीन समाज के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। हमको मौर्योत्तरकालीन समाज के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट है, बड़ी संख्या में विदेशी तत्वों का आत्मसातीकरण हो रहा था। एकदम सही स्टेटमेंट है कि हमको पता है कि मौर्योत्तर काल में बड़ी संख्या में जो है विदेशी आक्रमण हो रहे थे। तो उससे जो है विदेशी तत्वों का भारतीय समाज में आत्मसातीकरण हो रहा था। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है, बड़ी संख्या में जनजातीय तत्वों का आत्मसातीकरण हो रहा था। एकदम सही स्टेटमेंट है कि भूमि अनुदान के माध्यम से जो जनजातीय तत्व है वह मुख्य धारा में मिल रहे थे। एकदम सही है। तीसरा है, शूद्रों की कृषि में भागीदारी से संपन्नता की। मौर्योत्तर काल में शूद्रों की कृषि में भागीदारी बढ़ रही थी और उससे जो है उनके पास संपन्नता आ रही थी। संपन्नता आने की वजह से उनका विरोध उच्च वर्ण के प्रति बढ़ने लगा था कि उनका ये मानना था कि हमारे पास संपन्नता है, लेकिन संपन्न होने के बाद भी हमारी स्थिति अभी भी जो है सबसे निचले पायदान पर है। इसी वजह से वह उच्च वर्ण के विरुद्ध जो है विद्रोह करने लग गए थे। जो है शूद्र या फिर निम्न वर्ण के लोग उच्च वर्ण के विरुद्ध विद्रोह करने लग गए थे। तो चौथा स्टेटमेंट है, निम्न वर्णों के द्वारा उच्च वर्ण के विरुद्ध विद्रोह। एकदम सही स्टेटमेंट है। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें चारों स्टेटमेंट सही हो गए कि बड़ी संख्या में विदेशी तत्वों का आत्मसातीकरण हो रहा था। सही है। दूसरा है, बड़ी संख्या में जनजातीय तत्वों का आत्मसातीकरण हो रहा था। एकदम सही है। तीसरा है, शूद्रों की कृषि में भागीदारी से संपन्नता हो रही थी। एकदम सही है। और जो है शूद्रों की जो संपन्नता की वजह से क्या हो रहा था कि निम्न वर्ण के द्वारा उच्च वर्ण के विरुद्ध विद्रोह हो रहा था। एकदम सही स्टेटमेंट है। तो इसमें
डी ऑप्शन, चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस संप्रदाय ने राहत सेवा दल का गठन किया? तो प्राचीन काल में जैन धर्म ने प्रचार के लिए जैन धर्म के साधुओं ने प्रचार के लिए राहत सेवा दल का गठन किया था। जैन साधुओं ने जो है जैन धर्म के प्रचार के लिए राहत सेवा दल का गठन किया था, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, जैन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में लकुलिस एवं उसके चारों शिष्यों का वर्णन मिलता है? तो हमको पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ अभिलेख में लकुलिस के विषय में हमको जानकारी मिलती है, मथुरा स्तंभ अभिलेख में। और उसके 4 शिष्यों का नाम, उसके 4 शिष्यों के बारे में भी उससे मथुरा स्तंभ अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है। उनके 4 शिष्य कौन कौन थे? उनके 4 शिष्य थे कुशिक, मित्र, गर्ग और कोरुष्य। एक बार फिर दोहरा लेते हैं, लकुलिस के 4 शिष्य कौन कौन से थे? उनके 4 शिष्य थे कुशिक, मित्र, गर्ग और कोरुष्य। ठीक है साथियों, तो निम्नलिखित में से किस अभिलेख में लकुलिस एवं उसके चारों शिष्यों का वर्णन मिलता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ अभिलेख से लकुलिस के विषय में हमको जानकारी मिलती है और उनके शिष्यों के विषय में भी जानकारी मिलती है। लकुलिस के 4 शिष्य कौन कौन से थे? उनके 4 शिष्य थे कुशिक, मित्र, गर्ग और कोरुष्य। तो ऑप्शन बी, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तीसरे संगम में रचित साहित्यिक ग्रंथों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो तीसरे संगम में रचित साहित्यिक ग्रंथों को एत्तु गोगोई कहा जाता है। तीसरे संगम में जो है 8 ग्रंथों की रचना हुई थी और इन 8 ग्रंथों के संग्रह को जो है एत्तु गोगोई कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? रोंग स्टेटमेंट चूज करना है। ए है सोलकिक, तो हमको पता है सोलकिक व्यापारिक वस्तुओं का शुल्क वसूल करने वाला अधिकारी होता था। व्यापारिक वस्तुओं का शुल्क वसूल करने वाला अधिकारी होता था सोलकिक। और इसमें दे रखा है धर्म संबंधित मामलों का प्रधान, जो कि गलत है। धर्म संबंधी मामलों का प्रधान विनय स्थिति स्थापक होता था। विनय स्थिति स्थापक को धर्म संबंधी मामलों का प्रधान कहा जाता था। और सोलकिक व्यापारिक वस्तुओं का शुल्क वसूल करने वाला अधिकारी होता था। बी है टिकिन सड़कों की देखरेख करने वाला होता था। टिकिन सड़कों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। सी है ध्रुवाधिकरण राजस्व विभाग का अधिकारी होता था, ये भी सही है। और दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, ये भी सही है। बी सी डी सही है, ए गलत है, तो ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से अपहृत क्या थी? तो हमको पता है कि प्राचीन काल में बिना जोती गई वन भूमि को अपहृत कहा जाता था। बिना जोती गई वन भूमि को अपहृत कहा जाता था। ऑप्शन बी, बिना जोती गई वन भूमि अपहृत कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? स्टेटमेंट फर्स्ट है, कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी, एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, समुद्रगुप्त के समय श्रीलंकाई शासक मेघवर्ण ने गया में महाबोधि संगाराम विहार का निर्माण किया, एकदम सही स्टेटमेंट। और तीसरा है, बुद्धगुप्त प्रथम गुप्तकालीन शासक था जो बौद्ध मता अनुयायी था, एकदम सही स्टेटमेंट। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों सही है। पहला स्टेटमेंट है कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी, एकदम सही है। दूसरा है, समुद्रगुप्त के समय श्रीलंकाई शासक मेघवर्ण ने गया में महाबोधि संगाराम विहार का निर्माण किया, एकदम सही स्टेटमेंट। और तीसरा है, बुद्धगुप्त प्रथम गुप्तकालीन शासक था जो बौद्ध मत अनुयायी था, एकदम सही स्टेटमेंट है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैष्णव धर्म में सबसे अधिक बल निम्नलिखित में से किस पर दिया गया है?
तो हमको पता है कि वैष्णव धर्म में ना तो तप पर और ना ही धार्मिक अनुष्ठान पर अधिक बल दिया गया है, बल्कि वैष्णव धर्म में सबसे अधिक बल दिया गया है भक्ति पर। वैष्णव धर्म में सबसे अधिक बल भक्ति पर दिया गया है। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 40वां 40th यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।